हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शंकर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए बिहार प्राथमिक शिक्षक जो है उसी के सामान्य अध्ययन का एक सेकंड प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं, जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे होंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है। इसके लिखा हुआ नीचे, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान पर वातावरण को दिन प्रतिदिन की स्थिति के बारे में पूछा हुआ है। मतलब ये सब दिया रहता है तो उसको क्या कहते हैं, जलवायु, परिस्थितिकी, पर्यावरण या मौसम। अगर किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, हवा और वर्षा वहाँ की जब दिया तो उसके बारे में बताता है, पूछता है तो वह होता है उस दिन का मौसम के बारे में। इसका जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगर यही किसी लंबे समय 10-15 वर्ष या 1-2 हफ्ते के बारे में दिया होता तो वहाँ के जलवायु के बारे में बताता। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हुए हैं, विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला है, प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और सेकंड इसका है कथन, संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए यह संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। अब इसमें पूछा हुआ ऑप्शन दिया हुआ कौन सा कथन सही है। कथन 1 या 2 दोनों सही है। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये राइट है। इसमें प्राकृतिक रेशा मतलब जो प्राकृतिक से हमें प्राप्त होता है, जैसे कपास का, ऊन, रेशम, और संश्लेषित जो मानव निर्मित होते हैं, यानी इसका पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है। इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है, निम्न में से किसे पीटा जा सकता है या पतली शीट में बदला या बनाया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जस्ता। जस्ता जो है इसको पीटा जा सकता है और पतली शीट बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर ये चौथा है, तो विषाणु से होने वाला रोग यानी वायरस जो है, वायरस से होने वाला रोग पूछा है, तो इसमें कौन सा होता है, टाइफाइड, हैजा, मलेरिया या सामान्य सर्दी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सामान्य सर्दी। जो सामान्य सर्दी है या वायरस द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, ये 5वां क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है क्योंकि इसकी अवस्थिति के आसपास होती है। यानी ये उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है उसकी अवस्थिति मतलब कहाँ पे होती है, ध्रुवों पर, दक्षिणी गोलार्ध या ऊंचाई उच्च भूमि पर या भूमध्य रेखा। तो इसका सही ऑप्शन होगा कहाँ पे, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो समुद्र की गहराई या महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन है ग्रोवोमीटर, पैडोमीटर, जायरोस्कोप या डिलेटोमीटर। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, पैडोमीटर। समुद्र की गहराई या महासागरों की गहराई किसमें मापा जाता है, तो पैडोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन 47 है या 7वां नंबर पे है, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन तो दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पहला ऑप्शन है, इसमें पहला कथन है, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। सेकंड है, रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु तथा रोग जनन कहा जाता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन, यानी 1 और 2 दोनों राइट है। इसका फर्स्ट ऑप्शन दोनों सही है और यह सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। इसमें पूछा मनुष्य का जो लार होते हैं उसमें कौन से एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, एमाइलेज, रेनिन या टेप्सिन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, एमाइलेज। सेकंड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। मनुष्य के लार में कौन से एंजाइम होते हैं, एमाइलेज होती है। क्वेश्चन ये 9वां क्वेश्चन है, 9वें नंबर पर है, लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क का गठन करता है। यानी जो लाखों कंप्यूटर को एक साथ जोड़ कर रखता है उसे क्या कहा जाता है, इंटरनेट, उपग्रह, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ईमेल। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा ही एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़े हुए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। इसमें पूछा राज्यसभा जो है इसके 1/3 सदस्य कब या कितने समय में रिटायर या सेवानिवृत्त या मुक्त होते हैं, हर साल, हर 2 साल,
हर 3 साल, हर 4 साल पे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हर 2 साल पे। सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्यसभा एक उच्च सदन होता है जिसके विघटन तो नहीं हो सकता, पर इसके 1/3 मतलब 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पे रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्वेश्चन 51 है या 11 नंबर पे है। नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन तो दूसरे को कारण कहा जाता है। और इसका अभिकथन है मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो सेकंड है इसका। सेकंड पे कारण दिया है मनुष्य अपना भोजन पौधों तथा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही था, दूसरा भी सही है, यानी इसका ए आर दोनों सही है, परंतु ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। यानी इसका सेकंड ऑप्शन जो है राइट है, ए आर दोनों सही हैं और आर ए से सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जो बक्सर के युद्ध लड़ा गया था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने, वासी टार्ट ने, हेक्टर मुनरो ने, आयर कोट ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? हेक्टर मुनरो ने। इसका थर्ड ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। और बक्सर के युद्ध कब लड़ा गया? तो 1764 में, 1764 में 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया। और जिसमें मीर कासिम, बंगाल के नवाब था मीर कासिम, और अवध के नवाब और बहादुर शाह, ये तीनों की सेनाओं को पराजित किया था, जिसमें अंग्रेजों का वर्चस्व या अंग्रेजों का वहाँ से इंडिया में वर्चस्व कायम हो गया था। क्वेश्चन 13 नंबर पर है, गिरनार पहाड़ियाँ निम्न में से कौन से राज्य में स्थित हैं? ये गिरनार जो पहाड़ियाँ हैं किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? गुजरात में है। यह गुजरात के जूनागढ़ में, गुजरात के जूनागढ़ जिले में यह पहाड़ियों का एक समूह है जिसे गिरनार पहाड़ियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीदी दिवस, यानी इसमें पूछा शहीदी दिवस जो है किस सिख गुरु से संबंधित है? गुरु गोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरिराय, गुरु रामदास। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सेकंड वाला, गुरु तेग बहादुर। जो शहीदी दिवस है या गुरु तेग बहादुर के इनको औरंगजेब ने इनको फांसी की सज़ा सुना दिया था, जिसके उन्हीं के उपलक्ष्य में शहीदी दिवस मनाया जाता है। 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के रूप में याद किया जाता है। किस तारीख को? 24 नवंबर को, 24 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किस नदी का उद्गम भारतीय सीमा में नहीं होता? इसमें पूछा कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय सीमा में नहीं? तो महानदी का, रावी का, चेनाब या ब्रह्मपुत्रा। तो जो ब्रह्मपुत्रा है इसका उद्गम भारत में नहीं होता है, इसका उद्गम कहाँ होता है? तिब्बत के पठार में, तिब्बत में होता है। और यह कहाँ से ऊंचाई कितने से ग्लेशियर से निकलती है? तो सेमा दुंग ग्लेशियर से निकलती है। अगर आपको पता महानदी का उद्गम कहाँ? छत्तीसगढ़ से होता है, रावी का हिमाचल प्रदेश से, और चेनाब का ये भी आपकी जासकर श्रेणी में वही हिमाचल प्रदेश से इसका भी उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर ये 16 नंबर पे है, भूमंडलीय ताप वर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? यानी जो हमारे धरती का या वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है इसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरो ऑक्साइड। तो सही ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है? यानी जो हम वॉशिंग पाउडर का उपयोग करते हैं उसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही नाम क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसे को धवन सोडा भी कहा जाता है। इसका फार्मूला क्या है अगर आपसे पूछता तो Na2CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर ये पूछता कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो खाने वाला सोडा होता है। क्वेश्चन 58 है, इसमें पूछा फल एक परिपक्व है। फल जो है यह परिपक्व मतलब किस चीज़ का परिपक्व है? पराग कोश का, वार्तिकाग्र का, परागकण का, अंडाशय का। तो फल एक किसका है? तो अंडाशय का एक भाग है, यानी इसका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें पूछा हुआ है वादेपुर अभ्यारण्य, ये वादेपुर जो है अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कर्नाटक में। वादेपुर कहाँ पे है? तो कर्नाटक राज्य में यह पड़ता है और यह दक्षिण भारत का, यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर ये 60 आपके सामने है, 20 नंबर पे है। गांधी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया? रॉलेट एक्ट, नमक कानून, 1909 के एक्ट के विरोध में, जलियांवाला बाग नरसंहार। तो जो ये सत्याग्रह 1919 के सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ? तो ये रॉलेट एक्ट, यानी जो रॉलेट एक्ट आया था उसके विरोध में यह सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हो अभिकथन और कारण दिया हो, सही उत्तर को आपको बताना है। बलुई मृदा सुवातित होती है, बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं। इसका ये फर्स्ट ये है, बलुई मृदा क्या होती है? सुवातित होती है या बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं। इसमें ए आर दोनों सही है या कौन सा सही आपको बताना है? ए सही है परंतु आर गलत है। इसका थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। मतलब बलुई की मृदा के सुवातित होती है पर बलुई मृदा के कण छोटे नहीं हैं, बड़े बड़े होते हैं जिसमें हवा या वायु भरी होती है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसमें पूछा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाखड़ा बांध। यह भारत का और विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। इसमें पूछा टेलीग्राफ यानी तार, टेलीफोन लाइन या तार जो है इसका आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने, गैलीलियो ने, सैमुअल मॉर्स ने या कोल्ड ने? तो इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड वाला, सैमुअल मॉर्स ने। टेलीग्राफ या तार का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल मॉर्स ने किया था। और कब? 1837 में, 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का निकाला है। यानी कौन सी ये जो महिलाएं दी हुई हैं इसमें कौन सी महिला थी जिसने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का निकाला? तो इसका सही ऑप्शन होगा मैडम भीखाजी कामा। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। मैडम भीखाजी कामा ने विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन सर सैयद अहमद खान को, सेकंड ऑप्शन इसका है आपके सामने भगत सिंह को, सी राजगोपालाचारी को, खान अब्दुल गफ्फार को। तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा खान अब्दुल गफ्फार को। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था? यानी वंदे मातरम जो गीत है यह कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में यह गीत गाया गया था। वंदे मातरम गीत की रचना किसने किया था अगर आपसे पूछा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। यह 1896 के कोलकाता अधिवेशन में इसका सबसे पहले गाया गया था। हमारे शरीर, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियाँ यह होती हैं कौन सी होती हैं? आँखों की मांसपेशियाँ, हृदय की मांसपेशियाँ, फेफड़े की या गर्दन की? तो सही ऑप्शन होगा हृदय की मांसपेशियाँ। हृदय की मांसपेशियाँ हैं जो हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियाँ हैं। नेक्स्ट पे है कथन और एक दो कथन दिया हुआ है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। दस्त एक घातक बीमारी नहीं है। सेकंड है दस्त के कारण शरीर में जल एवं लवण की क्षति हो जाती है। तो इसमें कौन सा पूछा आपसे सही है? कथन एक या दो दोनों सही है, कथन एक और दो दोनों गलत हैं, कथन एक सही है परंतु सेकंड वाला गलत है। जिसका थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। इसके फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें लिखा हुआ है दस्त एक घातक बीमारी नहीं। दस्त एक घातक बीमारी है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सबसे बड़े मृत्यु के कारण सेकंड नंबर पर सबसे मृत्यु के कारण बनती है। मतलब यह घातक बीमारी है और दस्त के कारण शरीर में जल का और लवण की क्षति होती है। नहीं, चौथा ऑप्शन ये फर्स्ट गलत है परंतु सेकंड वाला सही है। क्वेश्चन 69 है, यह वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? यह सब आप सब तो जानते होंगे वायुमंडल में यह कौन सी गैस है?
नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% समझ लीजिए, और आर्गन है पॉइंट में 5% या उससे कम भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हुई थी? मतलब किस दुर्घटना में जो कल्पना चावला है उनकी मौत हो गई थी? तो इसका ऑप्शन है अपोलो 2, कोलंबिया, ईगल या वोस्टोक। तो इसका सही ऑप्शन होगा कोलंबिया। सेकंड ऑप्शन का राइट हो जाएगा कोलंबिया। कोलंबिया में कल्पना चावला की मौत हो गई, कोलंबिया घटना में। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, मानिस राम, मेघालय में जो पड़ता है। पहले इससे पहले क्या था, चिरापुंजी था, जो अब मानिस राम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा जाता है? मानचित्र में जो ग्लोब पे देशांतर और अक्षांशीय रेखाएं जो एक दूसरे के मतलब ये और एक लाइन जो ये काटती हैं उसे क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं, देशांतर, ग्लोब ग्रिड, इनमें से कोई नहीं। इसका थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ग्लोब ग्रिड कहा जाता है उसे। जहाँ पे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ क्या कहा जाता है? उसे ग्लोब ग्रिड कहा जाता है। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा हुआ है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। और यह संविधान किस भाग में है? तो भाग 17 में इसका उल्लेख किया गया है। मादा एनेफिलिया मच्छर को काटने से कौन सी बीमारी होती है? इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जो एनेफिलिया मच्छर है इसके काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो सही ऑप्शन होगा मलेरिया। मादा एनेफिलिया मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में है? तो 5वीं शताब्दी में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में है। अगर आपसे पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो इसका स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। कुमार गुप्त ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार की कौन सी पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त किया? यानी बिहार की कौन सी ऐसी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे पर्वतारोही हैं जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी या चढ़ाई की थी, चोटी पर विजय चढ़ाई की थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा श्रीमती निरुपमा अग्रवाल। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। श्रीमती निरुपमा राय जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी पे विजय प्राप्त किया, मतलब माउंट एवरेस्ट की चोटी पर इन्होंने चढ़ा था। नेक्स्ट पे है, गंगटोक से नाथुला। गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है, वहाँ से नाथुला कितनी दूरी पर अवस्थित है? यानी नाथुला जो दर्रा है गंगटोक से कितनी दूरी पर अवस्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा 54 किलोमीटर। कितना है इसका? 54 किलोमीटर दूरी पे। सिंचाई के परंपरागत साधन कौन से हैं? यानी सिंचाई जो होती है हमारे यहाँ उसके परंपरागत साधन कौन से हैं? नदियाँ, तालाब, कुआँ। इसके नदियों द्वारा भी होता है, तालाब भी होता है, कुआँ से भी होता है। पुराने इसमें तीनों सही हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पर आधुनिक साधन अगर पूछे तो ड्रिप सिंचाई हो गया और छिड़काव हो गया और पंप सेट, सब हो गए आधुनिक साधन में। 79 पे है ये, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जानवर के संरक्षण के लिए किया गया? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस जानवर के संरक्षण के लिए बनाया गया? हिरण, बाघ, चीता या लोमड़ी? इसका सही ऑप्शन होगा बाघ। वाल्मीकि जो है ये किसके लिए? तो बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार का एक राष्ट्रीय मात्र उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट पे है, मच्छर मनुष्य को कैसे ढूंढ लेते हैं? जो मच्छर है मनुष्य को कैसे ढूंढते हैं? मनुष्य के शरीर के गंध से, उनकी अवरक्त आँखों से, अपने पंखों के फड़फड़ाहट से, मनुष्य के शरीर के हलचल से। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला वाला, मनुष्य के शरीर के गंध से। और अन्य कारणों से भी ढूंढ सकते हैं, जैसे जो कार्बन डाई हम सब छोड़ते हैं उससे भी मच्छर हम सबको पता लगा लेते हैं। और शरीर के गर्मी से, पसीना से, गंध से, इन मतलब अलग अलग संकेतों से मनुष्य को मच्छर आसानी से ढूंढ लेते हैं। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला जो बिहार में एक विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? धर्मपाल ने। फर्स्ट ऑप्शन जो ये राइट हो जाएगा।
और कब किया? 13वीं शताब्दी में किया था। परंतु इसका मतलब किस मुस्लिम आक्रांता ने इसको लूट लिया था या जला दिया था, तो इसको कौन सा जलाया था? बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। आज का लास्ट क्वेश्चन, हम 40 क्वेश्चन लाए थे और 40 नेक्स्ट डे पे लाएंगे। ये लास्ट है, थार रेगिस्तान के अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप में को क्या कहा जाता है? जो थार के रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के हैं स्तूप, उसे क्या कहा जाता है? वरखान, माउंट, प्लाया या सी? इसका सही ऑप्शन होगा वरखास, वरखान कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम 40 क्वेश्चन लेके आए थे और 40 नेक्स्ट डे पे लाए हैं, लाएंगे कल। आप हमारे वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी का आकलन करिए, और हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और इसके कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी बताएं।